जय श्री श्याम प्रेमियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खाटू श्याम बाबा का जो जोत है वो किस दिन जलाते हैं, किस दिन लगाते हैं। जोत जलाने के बाद हमें अपनी मनोकामना को कैसे बाबा से पूरी करवाना है, शीघ्र जो कि हमारे मन में जो हमारी मनोकामना है वो बाबा पूर्ण कर दें। कैसे हम अपनी इच्छा बाबा से बताएं, कैसे उनकी पूजा करें, कैसे पाठ करें और किस दिन बाबा के नाम का जोत जलाएं। तो छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सर्वप्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। मैं हूँ पुष्पा यादव। आप लोग का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं प्रेमियों आप सब, आपके पूरे परिवार कैसे हैं? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। यही वो मंत्र है जो हमें जागृत करता है, जो हमारे घर में धन धान्य से परिपूर्ण करता है, जो हमारे जिंदगी को संपूर्ण करता है। चलते फिरते आते जाते कहीं भी जाइए, किसी भी टाइम कोई भी काम करिए, अपने जीवा पर हमेशा जय श्री श्याम का जाप रखिए। मेरे चैनल पर जो भी भाई बहन पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। तो श्याम बाबा का जोत कब लगाते हैं, किस दिन जलाते हैं प्रेमियों? श्याम बाबा का जो जोत है वह द्वादशी को जलाया जाता है। श्याम बाबा के नाम का जो जोत है, जो हवन है, वह द्वादशी को किया जाता है। वैसे तो द्वादशी हर महीने में पड़ती है, एकादशी के बाद द्वादशी आती है। तो अगर आप करना चाहते हैं प्रेमियों तो आप किसी भी द्वादशी को कर सकते हैं। अगर आप हर द्वादशी को नहीं कर पाते हैं, नहीं ऐसा संभव नहीं आपसे हो पाता है, तो प्रेमियों श्याम बाबा के नाम का जो जोत है वह फागुन मास में आमले की एकादशी के बाद जो कल द्वादशी रहता है उस दिन जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसी दिन श्याम बाबा ने अपने जो सिर का दान कृष्ण भगवान को दिया था, उसी दिन ये हारे के सहारे बने थे, उसी दिन ये अपना सिर दान देकर दानवीर कड़ बने थे। तो ऐसा माना जाता है कि द्वादशी के दिन अगर इनके नाम का जो भी जोत जलाते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। जैसे कि अगर पितृदोष लगा है, आप पितृदोष से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, आपके घर में कुछ ना कुछ परेशानी आती ही रहती है, तो आप बाबा श्याम का जोत जलाकर पितृदोष से पितृ मुक्ति होने का आशीर्वाद ले सकते हैं। बाबा तो ऐसे आप बाबा की सेवा पूजा हर समय कर सकते हैं। बाबा हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप अगर उनसे जुड़ गए तो बाबा आपकी रक्षा आपके साथ तो हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहेगा। आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा प्रेमियों। तो जोत जलाने की विधि देखो प्रेमियों, अगर आप श्याम बाबा का जोत जला रहे हैं तो बहुत लोग हैं व्रत भी करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। क्योंकि नहीं करते हैं? क्योंकि एक दिन पहले एकादशी रहती है, तो एकादशी के दिन तो अन्य प्रेमी व्रत किए ही रहते हैं, तो द्वादशी के दिन कुछ संभव रहता है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन व्रत का कोई जरूरी नहीं है। आपको ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना, बस आप लोग को शाम के टाइम अपना घर साफ सफाई कर लेना, स्वच्छ कर लेना है और एक चौकी लगाना। आपको चौकी वहां लगाना, अगर स्वच्छ सही जगह है तो आप वहां पर गंगा जल से छिड़काव कर दीजिए, और नहीं तो आप गाय के गोबर से लेप लीजिए। उसके बाद एक पटरा रखिए, उसके ऊपर एक लाल कलर का आसन बिछा दीजिए। हाँ, ये सब करने से पहले अपने आप को जरूर शुद्ध कर लेना, मतलब नहा लेना। अगर करना चाहते हैं तो पूरे परिवार के साथ करें और भी अच्छा है। लेकिन अगर परिवार लोग नहीं साथ दे रहे, परिवार लोग नहीं कर रहे हैं, तो घर के मुखिया कर सकते हैं। जो भी करना चाहता है कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है प्रेमियों। तो आपको चौकी लगा लेना। चौकी लगाने के बाद आपको वहां श्याम बाबा की तस्वीर रखनी है। अगर आपके पास श्याम बाबा की तस्वीर है तो श्याम बाबा की तस्वीर रखिए, नहीं है तो विष्णु भगवान का भी रख दीजिए, चलेगा। अगर उनका भी नहीं है तो लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान का भी रख दीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान सब एक ही हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप श्याम बाबा का ही तस्वीर रखिए, क्योंकि जो तो श्याम बाबा के नाम का जला रहे हैं तो उन्हीं के रखिए। अगर नहीं है तो आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी तस्वीर नहीं है, ना कृष्ण भगवान की, ना विष्णु भगवान की, ना श्याम बाबा की, तो आप बस श्याम बाबा के नाम की ज्योति जलाइए। आपको करना क्या है, चौकी बिछा लीजिए, चौकी के ऊपर पीला रंग या लाल रंग का कपड़ा डाल लीजिए। कपड़ा डालने के बाद प्रेमियों आपको एक कलश रखना है, क्योंकि कलश बिना रखे पूजा करेंगे तो सफल नहीं होता है। कलश रखने से क्या हमारी पूजा सफल हो जाती है। तो आपको एक कलश रखना, कलश में कलावा बांधना है, उसके अंदर एक हल्दी और एक रुपया और एक सुपारी डाल देना है। डालने के बाद कलश के ऊपर कलावा बांध के रख दीजिए। जोत प्रेमियों थोड़ा दीपक बड़ा लेना। अगर आप बड़ा नहीं ले रहे हैं तो अगर छोटा ले रहे हैं तो उसका ध्यान देना पड़ेगा, आपको बार बार थोड़ा घी डालना पड़ेगा। जोत प्रेमियों ज्यादातर अगर हो सके तो आप गाय के घी का ही दीपक जलाएं।
बहुत ही शुद्ध माना जाता है। अगर आपके पास नहीं व्यवस्था नहीं उपलब्ध तो आप तिल्ली का तेल का भी कर सकते हैं। तो आप चौकी बिछा लीजिए, कलशा रखिए, वहां दीपक जलाइए। दीपक जलाने जहां आप जलाएंगे उसके नीचे कुछ चावल रख देना। चावल प्रेमियों अक्खा होना चाहिए, टूटा वाला नहीं रहना चाहिए। उसके बाद दीपक के नीचे चावल रख देना। आपका इतना हो गया। फिर एक गौरी बनाना, एक गणेश बनाना। गौरी गणेश बनाकर, गौरी गणेश अगर आपके पास गाय का गोबर है तो उससे बना लेना, अगर नहीं है तो एक सुपारी लेना और एक सिक्का लेना, दोनों में कलावा बांध कर रख देना, गौरी गणेश बना लेना। उसके बाद आप चंदन से श्याम बाबा को तिलक करना। तिलक करने के बाद कलश पे तिलक करना, गौरी गणेश पे तिलक करना। करने के बाद फिर आप पूजन करना। आपके पास अगर फूल है, मार्केट से लाए हैं तो फूल चढ़ाइए। अगर मार्केट से नहीं लाए, आपके आपके घर पर ही फूल है बहुत सारा तो आप तोड़ के रख लीजिए। रखने के बाद पहले गौरी गणेश का पूजन कीजिए, फिर कलश का करिए, फिर श्याम बाबा का करिए और जोत जलाइए। उसके बाद आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप संकल्प लीजिए, हे गणेश भगवान, हे गौरी गणेश, हे श्याम बाबा, हे कलश महाराज, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ या यहाँ का रहने वाली हूँ। मैं आज श्याम बाबा, अगर मैरिड है तो अपने पिता का पति का नाम लेंगी, अगर अनमैरिड है तो पिता का नाम लेंगी। ऐसा बोलते हुए फिर बोलना, मैं आज यहाँ श्री श्याम बाबा के नाम का अखंड जोत जला रही हूँ। मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये इच्छा है। हे गौरी गणेश, हे श्याम बाबा, मेरी ये इच्छा, मेरा अगर कर्जा है तो मेरी एक कर्जा, जिसे मतलब जो भी परेशानी है आपके ऊपर, जिस भी कारण से आप परेशान है, जिस भी कारण से आप दुखी हैं, वह अपना याद करते हुए उस समय, उसके बाद बाबा को बताते हुए फिर वो अक्षत बाबा के सामने आप गिरा दीजिए। याद रखिए प्रेमियों, श्री श्याम बाबा का जो भोग है, वैसे तो आप कोई भी भोग चढ़ा सकते हैं, मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, फल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बाबा का जो प्रिय भोग है वह है चूरमा, गाय का कच्चा दूध, मीठा वाला और खीर। ये सब बाबा का जो है वो अति प्रिय भोजन है, अति प्रिय भोग है। इससे क्या है, बाबा जो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। वैसे भी बाबा हर एक भोग से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि बाबा तो भोग खाते नहीं है, भोग तो बाद में हम ही लोग खाते हैं। बाबा तो आपका भाव देखते हैं कि आप किस भाव से उन्हें भोग लगा रही हैं। आप जब भी भोग लेके जाती है ना, तो आप तो भोग रख देती हैं, फिर बाद में हम ही सब खाते हैं, लेकिन जो भाव से आप लेके जाती है ना प्रेमियों, वो भाव आपका बाबा देखते हैं और भोग तो वहीं ग्रहण कर लेते हैं जब आपका भाव देखते हैं। तो बाबा को ये भोग बहुत ही प्रिय है प्रेमियों। आप इस चीज का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप एक छोटा सा हवन कुंड लीजिए। हवन कुंड लेने के बाद बाबा के सामने रख दीजिए। उसके बाद उसमें उपले का, अगर आपके पास व्यवस्था है तो आम की लकड़ी ले लीजिए, अगर नहीं व्यवस्था है तो आप गाय का उपला, देखो मार्केट में आसानी से मिल जाता है प्रेमियों, आप लाकर उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। उसके बाद आप घी की 5 बार उसमें आहुति दीजिए। आहुति देने के बाद थोड़ा भोग उसमें भी डाल दीजिए। जो भी आप भोग बनाए हैं, जो भी आप भोग लाए हैं, उसमें भी डाल दीजिए। और थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम का जो रहता है तो उसमें से चंदन भी डाल दीजिए, मतलब हो जाएगा। होने के बाद आप वहां बैठ जाइए सब परिवार के साथ। अगर नहीं परिवार साथ में तो आप अकेले बैठ जाइए। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, जो भी कष्ट है प्रेमियों, जो भी समस्या है, धन नहीं आ रहा तो उसके विपरीत, बिजनेस धंधा में रुकावट है तो उसके, आपके घर में अगर कोई परेशानी है उसके भी बारे में, कोई नेगेटिव शक्ति है उसके भी बारे में, मतलब आपकी जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, आप बाबा को वहां कहिए और सुनाइए। और बाबा से यह भी बोलिए, हे बाबा, हे मेरे श्याम, आप तो हारे के सहारे हैं। जिस तरह से आप सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, जिस तरह से आप जो भी हार के आपके पास आता आप उसको उठाते हैं, उसी तरह से मैं भी हार के आई हूँ बाबा। पूरी दुनिया देख चुकी हूँ, पूरा सब कुछ कर चुकी हूँ, कहीं मुझे फायदा नहीं हुआ। आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। आज द्वादशी है, आज मैं आपके नाम का अखंड ज्योत जलाई हूँ। मेरी यही मनोकामना, मेरी यही इच्छा है बाबा। इस मनोकामना को, इस इच्छा को शीघ्र ही शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी बाबा मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। ऐसा बोलना है प्रेमियों। आपको अपनी जो आपकी इच्छा बाबा के सामने प्रकट करना, बाबा के सामने रखना है। और अगर आपके पास तुलसी का माला तो आप वहीं बैठकर एक माले का जाप करिए 108 बार। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, या तो ओम, मतलब जो भी आपको मंत्र आता हो आप उस मंत्र का जाप करिए। जाप करने के बाद आप उठ जाइए और वो दीपक रात्रि भर उसको जलते ही रहने देना, क्योंकि अखंड ज्योत है
तो आप उसको जलते रहने देना, आप उसका थोड़ा देखभाल करते रहना। फिर आप जब त्रयोदशी लग जाती है तो आप उसको उठा सकते हैं। जो प्रसाद चढ़ाए वो अपने परिवार में बांट सकते हैं, खा सकते हैं। इस तरह से अपनी इच्छा बाबा से पूरी करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए प्रेमियों तो अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें, जो कि सभी प्रेमियों को पता चले कि बाबा का जोत कैसे जलाते हैं। देखो प्रेमियों, सबके अंदर जानकारी रहती है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन क्या है ना प्रेमियों, कहीं कहीं कुछ ना कुछ जरूर ऐसा रहता है जो बात हमको नहीं पता रहती है। हो सकता है उनके माध्यम पता चल जाए, हो सकता है उनके माध्यम पता चल जाए। तो किसी की भी वीडियो रहे आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ सीख जरूरी मिलती है। तो आप कोई भी काम करें, किसी भी काम करो, आप अपनी मर्जी से करिए, जैसे बाकी आपके यहाँ होता होगा वैसा करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जाने जाने में कोई गलती रहेगा तो मुझे भी क्षमा करना प्रेमियों।